हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विकास कश्यप वाने में। आज हम SSCGD 2021 की प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्यूशन देखेंगे सेकंड शिफ्ट का। ठीक, 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट का। ठीक, मैथ पेपर सॉल्यूशन। ठीक, चलो देखते हैं। पहला कि हमारा क्वेश्चन देख रखा है। ठीक है, 9 और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, तृतीय अनुपात। ठीक, तो तृतीय अनुपात के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जब दो संख्या दे रखी हों तो जब दो संख्या दे रखी हों ए और बी दे रखी हों, उनका तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर इजक्वल टू ए। ठीक, बी स्क्वायर इजक्वल टू ए। तो हमारी ए की वैल्यू ये है, बी ये है, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा 36 गुणा के 36 अपॉन में कितना हो जाएगा 9। 9 से कितनी बढ़ जाएगा 4 बार। 36 चौका कितने होते हैं 144, जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन दे भी रखा, बहुत तीसरा ऑप्शन दे भी रखा है। ठीक, करेक्ट हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और किसी अन्य के मूल्य के 25% की छूट बराबर है। दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, हमने मान ली कि कोई ए और बी हैं संख्या। ठीक है, ठीक है, कोई ए और बी हैं। ठीक, इसकी 20% की छूट इक्वल टू इसकी 25% की छूट। भाई इक्वल टू है मतलब बराबर है, क्वेश्चन में जो भी बोला है। ठीक है, बराबर है। 100 से 100 कट जाएगा। ठीक, 5 से 4 बार कट जाएगा और 5 से 5 बार गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ठीक है, ए और बी की यहाँ से क्या हुआ, ए और बी का मान कितना आ जाएगा, ए का रेशियो आ जाएगा 5, बी का आ जाएगा 4। ठीक, अब हमारा ए आएगा 5। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं 5 और 4 वाला कौन सा है। इसमें एक तो यहाँ 5 आ रही है, एक यहाँ 5 है और दूसरा देखते हैं 4। जी, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो 10 इसमें चिपका देंगे। ठीक है, 10 का मल्टीपल हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी धनराशि की 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है, तो प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, प्राप्त धनराशि वो साधारण ब्याज कितनी है। ठीक, साधारण ब्याज जो हमारा साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज जो हमारा होता है वो होता है मतलब इन दर इनटू समय। ठीक, समय इनका मल्टीपल, तो ये कितनी दे रखी है हमें 40%। ठीक है, 40%, तो 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3040। ठीक है, 100% निकालना है हमें। ठीक है, 100% कितना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका 3040 भागित के 40, ये 1% की वैल्यू निकली है। ठीक है, और 100 की निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, इसमें 100 का इसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 से 5। ठीक है, और 2 से जी कितनी बार कट जाएगा, 2 से तुम्हारा जी कितनी बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 1520। ठीक है, 1520 इंटू 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीपल कर लेंगे। ठीक, चलो यहाँ करते हैं 1520 गुणा के 5। ठीक, 0, 5 दूनी 10, 1 हासिल और 15 पंजे तुम्हारे 75 और 1 76। ठीक, कितने आएंगे 7600, जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या
ज्ञात कीजिए जिसमें 26, 75 और 320 को विभाजित करने पर 5 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। ये शेषफल है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ठीक, कि जो है 2600 और 320 है, ठीक। तो 2675 में से 2675 में तो -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2670 2670 हो जाएंगे, ठीक है। 2670 हो जाएंगे। और ऐसे ही 2320 में से अगर 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तुम्हारे 2314, ठीक। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे हम अब, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो है ये इनका वो होना SCF, इनका निकालना हमको क्या, SCF। अब SCF कैसे निकालते हैं, इसके भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। अब भाग विधि से निकालते हैं हम, ठीक, भाग विधि से इसके वो निकाल लेंगे हम, क्या, SCF निकालते हैं, ठीक है। SCF कैसे निकालेंगे, भाग विधि से, ठीक है। कैसे निकालेंगे, भाग विधि से, ठीक। तो भाग विधि हमारी क्या होती है, इसमें हम देंगे कैसे, 2300, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। 2314 भागित के 2670, ठीक है। तो इसमें कितनी बार जाएगा, 2600 एक बार ही जाएगा, ठीक है। एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2314, ठीक। इसमें डिफरेंस करेंगे तो तुम्हारे कितना जाएगा, 10 में तो 4 गए तो 6, और यहाँ बचे कि 6 में से 1 गया तो 5, और इधर कितना जाएगा, 3। और 356 में फिर कैसे भाग देते हैं, 314 का, 314 में 356 का भाग देंगे। तो ये कितनी बार चला जाएगा तुम्हारा, कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा 306 बार जाएगा, ठीक है। देख लेना, मैंने कर लिया है, 6 बार ही जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, और देख लेते हैं, ठीक है। 356 वहाँ के 6, 36 यहाँ से लगे तुम्हारे 3, और 5 30, 30 और 3 33, यहाँ से लगे 3, ठीक है। 6 3 18, 18 और 3 18 और 3 कितने हो जाएंगे, 21, ठीक है। 2136, ठीक। और तो आगे ज़्यादा चले जाएगा, ठीक है। तो ये 6 बार चला गया, ठीक है। 2100 कितनी 36, इसमें से इसका डिफरेंस हो जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ से 7, ठीक है। ये बचे तुम्हारे 178, और 178 में हम कितने में भाग देंगे, 356 में, ठीक है। यहाँ दे लेते हैं, ठीक है। 178, अरे क्या हो गया, पेन नहीं चल रही है, रुक जाओ भाई, पेन नहीं चल रही है अभी। 178 भागित के 356, ठीक। इस प्रकार से हम भाग देंगे। सो ये तुम्हारा 178 8 2 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, और ये कहाँ से लो, 17 दूनी 34 और 35, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 356 ने पूरे डिजिटल हो गए, हमारा SCF क्या हो गया, 178, ठीक। हमारा वहाँ ऑप्शन में देखते हैं क्या आंसर है हमारे, इसका SCF कितना आया है, 178, ठीक है। 178, और जैसा कि ऑप्शन हमारे नंबर C में दे भी रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक। 4, 6, 8, 12 और x का औसत कितना दे रखा है, 7, ठीक। x 9 और y का औसत दे रखा है 9, तो हमें बताइए 2x - y का मान कितना होगा, ठीक। तो औसत दे रखा है हमें, औसत दे रखा है, तो हम इन्हें टोटल करेंगे, ठीक। 6 और 4 10, 10 जी हुई, और 12 और 8 20, 30 तो जी होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, 30 + x = 2, ठीक। 7 टोटल कितना हो जाएगा जी, ठीक है, 7 है। तो जी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 7 5 35, ठीक। देखो ऐसे करना है, इनका टोटल औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे संख्या, ठीक। तो संख्या का योग हो गया और संख्या का बट्टे जी, इसमें भाग लग जाएगा, तो ये बराबर होगा औसत, 7 × कैंची का गुणा हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल के आई,
एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे यहाँ से 5, यहाँ तो ये इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है, 75 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखते हैं एक्स 9 और 13 वाई का औसत कितना है 9 है, तो इनको भी जोड़ लेंगे तो तुम्हारे क्या होगा यहाँ से, तुम्हारे 13 और 15 कितने हो गए, तुम्हारे 13 दूनी 26, 26 और 28, 28 हो गए, ठीक है। 28 और 9 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 28 और 9 तुम्हारे हो गए, ठीक है, 37, ठीक है। तो 37 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हुआ 9 है, तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 9 पंजे 45, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 में इधर चला जाएगा, तो 45 में 37 गए तो कितने बचे 37, और ये तुम्हारे बचे 37 और 3 40, 8 बचे, ठीक है, 8 बचे। x की वैल्यू हमारी कितनी है 5 और x प्लस वाई बराबर कितनी है 8, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है, 3 आ गई हमारी y की वैल्यू। अब पूछा क्या है 2x माइनस 3y, 2x, तो 2x तो यहाँ से क्या होगा 2 इसका मल्टीपल हो जाएगा 2x 5 दूनी 10, एक भाई की वैल्यू लगा दो माइनस 3 दूनी वो 3 त्रिका 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या आ गया 1, 1, ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है। बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है, वह संख्या बताइए, ठीक है। तो हमारा क्या है संख्या क्या है, एक 9x है, एक 5x है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है वो जी हमारी दो संख्याएं, ठीक है, ये हमारी क्या है दो संख्याएं, ठीक, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए, बड़ी संख्या हमारी ये है, तो हमने क्या किया बड़ी संख्या में हमने कितना जोड़ दिया 8, ठीक है, 8, पेन नहीं चल रही है भाई, 8, ठीक है, कितना जोड़ दिया हमने 8, और दूसरी उसने क्या बोला है दूसरी, और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है, छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है, 5x माइनस के 4, ठीक। अब आगे क्या बोला है, तो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से दुगुनी हो जाती है, यानी कि जो बड़ी संख्या है और जो छोटी संख्या है, यानी ऐसे जिसमें 8 जोड़ने पर और -4 घटाने पर क्या हो जाता है, ये दोगुनी हो जाती है। जब ये दोगुनी हो जाती है तो हम इसमें क्या करें, ये दोगुनी हो जाती है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी दोगुनी कर देते हैं। अगर ये दोगुनी हो गई तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे 9x प्लस के 8, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा 10x, अंदर गुणा हो जाएगा माइनस की 8, ठीक है, 8, ठीक है, यहाँ से 8 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जी इधर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x, ठीक है, 9x, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा ये तो इधर चलेगी और ये इधर चलेगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 16, ठीक है, 16, ठीक है। तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 16/9, ठीक है, 16/9, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ से क्या पूछा, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो क्या हुआ, वह बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है हमें, हमारा यहाँ से क्या हुआ, अरे भाई यहाँ गलत हो गया जी, ठीक है, इसमें गलती क्या हुई है, देखो यहाँ गलती हो गई है, ठीक है। इसको हम दोबारा इरेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इतना गलत है, ये और ये, ठीक है, ठीक है, दोबारा करते हैं भाई, गलत हो गया यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 9x, ठीक है,
9x प्लस के 8 इक्वल टू 10x माइनस के 8। ठीक है, तो यहाँ से इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक x बचेगा। यहाँ गलती हो गई थी हमारी, x बचेगा। ये भी तो मैं बोला ये आंसर कैसे गलत आ रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इधर जुड़ जाएगी जगह 16। ठीक है, तो उसने क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या थी हमारी 9x। 9x 16 इंटू 9 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16 नंबर कितने होते हैं 144। ठीक है, गुणा कर लो, 9 छिंग 54, आंसर लगे 5, 9 1 54। ठीक है, पहाड़ा याद कर लो, पहाड़े से बहुत आसानी होती है, 144। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के दो वर्ग ए और बी जिनमें क्रमशः 38 42 छात्र हैं, यदि वर्ग ए छात्रों का औसत वजन कितना है, यहाँ पर भाई छप गया, ये कितना है 55 है। ठीक है, ये 55 है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, 55 है kg, और वर्ग बी छात्रों का औसत वजन कितना है 32। कक्षा में छात्रों का औसत कितना है, ठीक है, सिंपल सा है। तो कितना है 38 छात्रों का कितना है 55। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 38 गुणा के 55। अच्छा, अब 42 छात्रों को कितना है, 42 छात्रों को दे रखा है हमें 32 बट्टे बच्चे कितने हैं 38 और 42 हो जाएंगे 80। इनका ये करके ये सॉल्यूशन करना है बस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस करके गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 2090। ठीक है, 2090 प्लस 1300, ये तुम्हारे तुम्हारे 1344। ठीक, इक्वल टू, तो इनको जोड़ने के बाद जिसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा जोड़ेंगे तो 4 और तुम्हारे ये 2090 है ना, तो ये 4 जुड़ जाएगा, और 4 9 4 13, ये कहाँ से ले हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे ये कितना हो जाएगा 20 और 13 कितने होंगे 33, और ये हो गया 34। तो तुम्हारा है 34। ठीक, अपॉन 80। ठीक है, ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 80 और 80 चौका कितने होते हैं तुम्हारे, 80 चौका 320, और 320 लगभग इसके देख लेना भाई, ये इसका 42.925 आएगा। ठीक है, 42.925 आंसर। ठीक, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहले ये हल करते हैं, क्या बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट हो। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा 11, इसका डिफरेंस माइनस के 6। ठीक, माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा बराबर में क्या लग रहा है, हमारा भागित के 9 लग जाएगा। ठीक, इसी में, और यहाँ से क्या हो जाएगा गुणा के 15/8, 15/8 माइनस के यहाँ से क्या हो जाएगा। ठीक है, माइनस के क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से कट जाएगा 16 थी 48, और 16 चौक 64। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा 4/3 गुणा के 3। ठीक है, 4/3 गुणा के 3। ठीक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक, यहाँ से तुम्हारा ब्रैकेट इतना सॉल्व हो गया है। ठीक है, भागित के 14, और यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 6 54 और 42/54 हो जाएगा। ठीक है, 42/54, और यहाँ आगे लग जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको मान करते हैं इस ब्रैकेट को। ठीक, ब्रैकेट को हल करने की क्या करेंगे, 3 से 3 बार, तो 5 15, 2 चौका 8, 2 3 6, 3 से 3, तो यहाँ क्या बचा, और 3 से ये 3 कट जाएगी, तो हमारे ब्रैकेट में बचा क्या तुम्हारे 3 से 3 कटे 4 प्लस के माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 4 प्लस के 5/4। ठीक है, और तुम्हारा यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा के 1/14। ठीक, अब यहाँ से हमारा जो इसको काट लेंगे हम। ठीक है, काटने के बाद कितना आएगा, यहाँ से कट जाएगा हमारा 7, और ये 7/9। ठीक है, माइनस के 7/9। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, हल करेंगे कैसे लेंगे, 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका, 4 एलसीएम, और तुम्हारे 4 चौक 16 और 5 21, 21 बट्टे, और इसका 1/14
और माइनस के 7/9 ये हमारा आगे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14 वो सॉरी 14 वो 7 दूनी 14 और 7 21। ठीक है, 7 21 7 14, तो यहाँ क्या होगा 7/9 माइनस 3/8, इसका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा हमारा एलसीएम आएगा 9×8 72। ठीक है, 72 हमारा एलसीएम आएगा। तो 72 हो जाएगा 8×7 56 माइनस के कितना हो जाएगा 56 और तुम्हारे 27, इसमें से इसको डिफरेंस कर देंगे। 56 में से 27 गए तो कितने बचे, 16 में से 7 गए तो तुम्हारे 9 बचे। ठीक, और तुम्हारे 4 में से 2 गए तो 2, 29 कितना 29/72। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 29/72 चलिए, देखो ऑप्शन में दे भी रखा है। ठीक है, 29/72 हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड, सबसे पहले हम क्या हल करते हैं ऑफ। ठीक है, ऑफ दे रखा है। ठीक है, तो नहीं तो उसमें क्या हल करते हैं फिर डिवाइड के बाद क्या करते हैं हम इनटू। ठीक, और देखते हैं इसमें क्या है, डिवाइड है पहले तो डिवाइड, इससे ये कट जाएगा एक बार, इसमें कुछ बदलना है, इसका टोटल कर देंगे, एक बार कट जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 530 और जो है तुम्हारे 1046। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, किस राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से और इतनी 7.5 सालों में इतनी हो जाती है। ठीक है, ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस कितना है 4.5 साल का, 4.5 साल का। ठीक है, 4.5 साल 9 बना लो इसको, 9 है 4.5 साल का। ठीक, 4.5 साल का। ठीक है, कितना अंतर दे रखा है, इसको डिफरेंस कर लेंगे हम 69 30 54 72। ठीक, तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो तुम्हारे 10 में से 2 है तो 8, इधर रह गए तुम्हारे 2 और 12 में से 7 गए तो तुम्हारे कितने बचे यहाँ 5। अरे भाई चलो यहाँ देखते हैं, 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8। ठीक है, और यहाँ बचे तुम्हारे 2। ठीक है, तो यहाँ 12 में से 7 गए तो 5। ठीक, और यहाँ 8 में से 4 गए तो 4 और तुम्हारे 1। ठीक, तो तुम्हारे बचे कितने 1458। ठीक, 1458 कि हमारी क्या है जी 4.5 साल की ब्याज है। ठीक, तो हमारी भाई 1 साल की ब्याज क्या रही होगी, 1 साल की ब्याज इसमें भाग 1458 इंटू 2/9, इससे जी कितनी बार कट जाएगा, इसको चलो काटते हैं। ठीक है, 1458 भागित के 9, 9 दूनी 9 एकम 9, तो कितना बच जाएगा तुम्हारा 6 2 5 9 5 45 9 6 54 और एक बचेगा और मतलब कितनी बार कट जाएगा ये 162 बार। ठीक है, 162 इंटू 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 32 324, कितना हो गया 324 जी, 1 साल का ब्याज। ठीक है, और 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना है, इतना। मिश्र धन में क्या है साधारण ब्याज और मूलधन, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, तो 324 इंटू 3 कर लेंगे, 4 3 12 एक हासिल, और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 3 9 और 1 10। ठीक है, ठीक है, और यहाँ 1072 और 1072 में से हम इसको घटा देंगे। ठीक है, कैसे घटाएंगे चलो घटाते हैं। ठीक, ठीक, अरे भाई यहाँ जी तो कल तो गए गुना। ठीक है, 4 2 4 3 12 एक हासिल और 3 6 और 1 7 और 9। ठीक है जी, 9 है। ठीक है, 9 है यहाँ। ठीक, 972 और 954 72 में से
54 में से, इस 54 में से तुम्हारा क्या घटानी है, 972 घटानी है, ठीक है। तो यहाँ घटा लेते हैं, ठीक है। चलिए कहाँ घटाएं, 54, चलो नेक्स्ट पे ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो 5472 में से 972 घटानी है, ठीक। 0 0 और तुम्हारे कितने बचेंगे, 45, ठीक। अब 45 ये क्या होगा हमारा मूलधन 4500, ठीक है। 4500 होगा, ठीक है। तो एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है हमें। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे हम, ठीक। हमारी एक साल की ब्याज कितनी है, 324 इंटू कितना परसेंटेज का, ठीक है। 0 से 0 0, 45 से वो भाग दे देंगे हम कितने में, हमारा 324 में, ठीक है। तो तुम्हारा कितने बार जाएगा जी, 45 और ये तुम्हारा 45 पंजे तुम्हारे कितने होते हैं, 45 पंजे 25 हाथ लगे 2, 5 24 और 225, ठीक। और तुम्हारे 45 गुना के 7 करके देखते हैं, 7 35 हाथ लगे 3, और तुम्हारे 7 28 28 और तुम्हारे 3 31 315, 7 बार जाएगा, 5 से 7 बार। और तुम्हारे ये लगभग 7 पॉइंट तुम्हारे 2% जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं हम, ठीक है। कितना देना ऑप्शन थे, 7.2 दे रखा, ठीक है। 7.2 हो जाएगा, ठीक। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3 संख्याएं 4 9 अनुपात 13 के अनुपात हैं, ठीक है। इनका लघुत्तम कितना दे रखा है, इतना, ठीक है, ठीक। और हमारा एलसीएम दे रखा है इतना। तो महत्तम सामर्थ्य के लिए क्या होगा, माना कि महत्तम सामर्थ्य एक्स है, ठीक है। महत्तम सामर्थ्य हमने मान लिया एक्स है, ठीक। तो एक्स है तो क्या होगा इसमें हमारा क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 4 इंटू 9 4 इंटू 9 इंटू 3 13 इंटू एक्स इक्वल टू 340, ठीक है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ से तुम इसको गुणा कर लेंगे हम, ठीक है। 13 नमा 170 है, 13 नमा 170 है, गुणा के 4, ठीक है। 7 चौक 28 हाथ लगे 2, 11 चौक 44 44 हो जाएगा तुम्हारे कितने 40, इसमें इसका डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो लगभग तो मेरे हिसाब से इसमें हम देखते हैं इसके 5 और 5 5 आ रहा है, 48 440 गुना 5 कर देते हैं, 468 इंटू 5, ठीक। तो तुम्हारा 48 हाथ लगे 4 और 6 पंजे 30, और तुम्हारे कितना हो जाएंगे 48 हाथ लगे 4 और 6 पंजे 30 30 और 4 34, ठीक है। 34 और तुम्हारे 6 24, ठीक है जी, कट जाए तुम्हारा कितनी बार 5 बार, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी कार्य को 2/5 भाग इतनी दिन में पूरा कर सकता है, 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी उसी कार्य को 30% भाग 3 दिन में, और उन्होंने 4 दिन तक काम साथ किया। अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया, और बी और सी मिलकर उसका 70% भाग कितने दिन में पूरे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोला है, ए किसी कार्य को, ए मान ले ए का कार्य यही है, ए किसी कार्य को 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो भाई टोटल पूरा कितने दिन में काम करता होगा वो, ठीक। 6 गुणा के 5/2, 2 3 6, तो ये टोटल कितना काम करता होगा एक, ठीक है। कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। अच्छा, बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में, इसी प्रकार से ऐसे हल करेंगे। बी के मान लिया, बी काम ही है, ठीक है। 30% भाग 30% भाग कितने दिन में हल करता है, 3 दिन में, ठीक। टोटल कितने दिन में इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा 3
तो ये ऐसे बताते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ, 3 गुणा के 100, ठीक, भागत के 30, ठीक है। 0 से 0, 3 से 3, तो बी कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला, कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 दिन तक उन दोनों ने एक साथ काम किया, ठीक है। और शेष कार्य सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया गया, और बी और सी मिलकर उसको 70% भाग कितने दिन में, हमने मान लिया कोई काम था इनका एलसीएम, ठीक है, 30 ही मान लिया, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। अब ठीक है, दोनों ने कितने दिन तक काम किया, मिलकर 4 दिन। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ठीक है। 5 चौक 20, यानी 20 काम तो उन्होंने मिलकर किया 4 दिन में, ठीक है। अच्छा, शेष कार्य कौन करता है 6 दिन में, वो शेष कार्य कितना बचा हमारा, 20 में से 30 में से 20 गया तो 10 और तुम्हें कितने दिन में, 6 दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ठीक है। सी की एफिशिएंसी क्षमता जी आ गई, ठीक है। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितना करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ठीक है, 30%, और मतलब बी और सी का एफिशिएंसी क्या है, बी की हमारी है कितनी, 3, और 5/3 प्लस 3 का ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है वो, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 और प्लस के 9, ठीक है। तो 14/3 आ जाएगी, ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी टोटल, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका 30 का 70%, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक है। 30 का 70%, ठीक, इतना, ठीक है। और उनकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है तुम्हारी, 14/3। इसमें हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे इसका, ठीक है। भाग लगाने के लिए उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक। अरे यार ये पेन नहीं चल रही है, वहाँ के कितने हो जाएगा, 14/3 आया था ना, कितना आई थी एफिशिएंसी भाई, देखता हूँ दोबारा, 14/3, ठीक है, 14/3 आई थी। तो यहाँ से एफिशिएंसी भाग लग जाएगा कितना, 3/14, ठीक है। अब इससे काट लेते हैं, ठीक है। हमारा करते हैं 14×70, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, और तुम्हारे 0 से ये तुम्हारे 0, और तुम्हारा क्या होगा 9/2, यानी 4.5 दिन, ठीक है, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात कितना है, ठीक है। उन्हें वर्तमान आयु 135 है, तो बी और सी की आयु का योग कितना होगा, ठीक है। तो हमारे कितना है, एक ए है, एक बी सी है, ठीक है। तो कितना है ये 4x, ठीक है। और ये कितना है 5x 7x। इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो ये हम कहाँ चलेंगे, वर्तमान में, टोटल में, ठीक है। टोटल कितना जुड़ जाएगा, 15, ठीक। तो यहाँ से जो टोटल कितना हो गया 16x बराबर 16x प्लस के 15 इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, इक्वल 135, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से हो जाएगी तुम्हारी एक्स की वैल्यू यहाँ से 16x बराबर 120, और तुम्हारी आ जाएगी यहाँ से 15/2, ठीक है, 15/2, ठीक। तो यहाँ से अब हमारी कितना हुआ 4x इंटू, वो किसी पूछ रहा है बी और सी की 3 वर्ष बाद, ठीक है भाई, यहाँ 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो बी और सी की कितनी हो जाएगी, बी हमारी जे रही और सी जे रही, तो 5 गुणा के 15/2, तो 15 75/2, 75/2, और यहाँ कितने हो जाएंगे, और सी जे रही 15 7 105/2, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, भिन्न लगाएंगे 90/2, वो सॉरी 180/2, 180/2 मतलब 90, ठीक है। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3 इसकी जुड़ जाएगी, 3 इसकी जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, प्लस के 6 बराबर कितना आ जाएगा 96, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि इतना होता है, तो प्राप्त धनराशि कितनी होगी, ठीक। देखते हैं, देखो 9% की तुम्हारा फ्रैक्शन क्या होती है,
9% की फ्रिक्शन यही होती है, ठीक है। इस प्रकार बन जाएगी, ठीक है। 9% की फ्रिक्शन ये हो गई। अब इसमें 100 से कितनी हुई 109, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। 10,000 से कितनी हो गई, 10,000 से कितनी हो जाएगी तुम्हारी, ये हो जाएगा इसका होता है 11,881, ठीक। सो यहाँ से कितने हो गए, इंटर कितना है, कितना बढ़ गया 1,881, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गई। और यहाँ दी कितना रखा है तुम्हें, यहाँ दी कितना रखा है, ये इसका कितना मल्टीपल है, 2 हो गया। सो ये भी 2 मल्टीपल हो जाएगा। और हमारा मूलधन यही है, कितना हो जाएगा जी 20,000, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि एक त्रिभुज की भुजा इतनी है तो अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है पता है, 2 इंटू त्रिभुज का ये एरिया बटे त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं इसका एरिया निकालते हैं, वो इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, कितना होता है, त्रिभुज का एरिया बराबर होता है हाफ इंटू तुम्हारा आधार और लंब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें 1/2, और तुम्हारे 21 इंटू हो जाएगा 28, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा 14, और जो हो जाएगी तुम्हारी 21 इंटू 14 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। ठीक है 14 गुणा के 21, ठीक। कितना हो जाएगा 14, और यहाँ कितना होगा 14 नहीं 28, इसे जोड़ लेंगे 4, और ये दोनों 9, और ये 294, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ गया 294, ठीक है। 294 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारा 294, यहाँ लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, ठीक है 294, ठीक। 294 कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। यहाँ लिख लेते हैं एरिया, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, इनका टोटल जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल जोड़ लेंगे 28, 35 और 21, ठीक। 21 है, ठीक है। 21, 8 और 5 13, और 1 14, एक हासिल 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 1 8, ये हो गया 84। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। परिमाप कितना है हमारा 84। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ यहाँ देखते हैं 2 गुणा के कितने हो जाएंगे तुम्हारे, चलो यहाँ साफ कर लेते हैं, ठीक है। वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अरे भाई ठीक 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 है। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप, अब यहाँ लगाते हैं, वैल्यू लगा देते हैं इसमें, ठीक। इक्वल टू 2 इंटू कितना है 294, 2 इंटू कितना दे रहा हमें 294, ठीक है। 294 दे रखा है, और तुम्हारा वो परिमाप कितना निकाला हमने आगे देखिए 84, इंटू है, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं हम, 14 छक्के 84, ठीक है। 6 से कट जाएगा 14 बार, 14 छक्के 84, 6 से 14, और 6 से कितने करना 6 चौक 24, और तुम्हारे कितने बचे तुम्हारे 6 चौक 24, और तुम्हारे 5 बच गए, और 6 नाम 49 बार कट जाएगा, ठीक है। 49 बार कट गया, और यहाँ से 7 दूनी 14, और 7 49, और तुम्हारे 2 से 2 कट जाएगा जी, ठीक है। तो कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई भाई, हमारे आगे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जैसा कि हमारा बी ऑप्शन में दे भी रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, ठीक है भाई, उसके पास कुछ खिलौने हैं, ठीक है। उन्होंने 2/3 35% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% हानि पर बेचा, उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है भाई। 2/3 हमने मान लिया, 2/3 हमने मान लिया कि खिलौने थे उसके पास 300, ठीक है। अब 2/3 इसका 2/3 कितना हो जाएगा,
ठीक, देखो 2/3 इसका कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इसका 200, दो ठीक, 2/3 मतलब 2/3, ठीक, 3 से कितने बढ़ जाएगा 100 बार 200, इसका 2/3 कितने हो गया 200। ये तो उसने 35% लाभ पर बेच दी, ठीक है, 35% लाभ, यानी कि यहाँ से उसका लाभ कितना हो गया, यहाँ से उसका लाभ कितना हो गया 200 गुणा की 35%, ठीक। इस प्रकार से हम इसकी 35% की वैल्यू निकालेंगे, 35 दूनी 70, 70 रुपये का लाभ कमाया उसने यहाँ से, ठीक है, 2/3 से। शेष खिलौने, शेष भाई 300, शेष खिलौने बचे कितने 100, 100 बचे। अच्छा, उसने 10% की हानि पर बेचा, 10% की हानि पर बेचा, तो 10%, 100 का 10% 10 ही हो जाएगा। जी हमारे लाभ है जी माइनस, ओवरऑल हमें क्या मिला यहाँ से, कितना लाभ मिला 60 रुपये का, ठीक है। अच्छा, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक है, 300 जी है हमारी वैल्यू, इसका जी कितना परसेंट है 60 भागित के वो 60/300, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 20 बार। ऑप्शन नंबर ए कितनी 20% का उसको लाभ होगा ओवरऑल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई होने पर उसकी बिक्री में 16% की कमी हो जाती है, कुल राजस्व पर पड़ने का प्रतिशत बताइए, ठीक है। उसके मतलब उसके व्यापार पर क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो देखते हैं 5% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/20, तो मेरी वृद्धि हुई 20 से कितनी हो गई 21, 16% का कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाए 16% का हो जाएगा मतलब जो हो जाएगा 4/25, ठीक है, ठीक है। तो 25 से कितनी हो गई कमी हुई है ना 21, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 500, यहाँ से 441, और यहाँ क्या हुई हमें कमी हुई कितनी 41 रुपये की, वो सॉरी यहाँ तो डिफरेंस कितना आ गया 59 जो है 500 का कितना परसेंट है इंटू 100, तो यहाँ से कर लेंगे 0 0 0 कट जाएंगे, और ये आ जाएंगे 5 ही कम 5 और तो 5 ही कम 5 और ये 11.8%, ठीक है। और जो ये हमारे वो ऑप्शन है ये गलत दे रखे हैं, ठीक है, सब गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन त्रुटियाँ, ठीक है। हमारा आंसर कितना होगा 11.8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ठीक, एक डीलर ने 4% हानि पर, ठीक है, 4% हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इतने में अधिक बेचा होता तो 8% का लाभ होता, ठीक है। उसने क्या, ठीक है, 4% की हानि यानी 96 रुपये में बेच दी, ठीक है। यदि उसने 120 रुपये में अधिक बेचा होता तो 8% का लाभ होता, ठीक है, क्या होता 8% का लाभ होता, ठीक है। 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने में, ठीक है। तो भाई 100 की चीज़ हमने 96 में बेची, ठीक, यदि 120 रुपये में अधिक बेचता उससे 8% का लाभ होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बी की कितनी की है अधिक, कितनी 12 ही वैल्यू दी कितनी रखी है 120, कितना मल्टीपल है 10 का मल्टीपल है। फिर यहाँ से हमारे कितना हो जाएगा, हमारा मूल्य कितना हो जाएगा 1000, और 11% का लाभ चाहिए हमें, तो 11% के लाभ के क्या करेंगे 1000 का 111% कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 0 से 0, और तुम्हारे कितने हो जाएगा 1100, कितने हो जाएंगे ये तुम्हारे 2 0 से 2 0 और तुम्हारे 10 और 1100, ठीक है। वही यहाँ ये गलत हो गया यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, ठीक है। ये मिस्टेक क्या हुई है 1000 है ना, 1000 है, ठीक है। तो 11%, 111 को होगा, 110 गलत लिख दिया ना 111, ठीक है, ठीक। जब भी मैं कह रहा ऑप्शन ये नहीं मिल रहा, 0 से 0 कट जाएगी तो क्या हो जाएगा 11 10 ऑप्शन में कितना देखा ये रहा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 2 ट्रेनें क्रमशः ए और बी चलना आरंभ करती हैं
और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर, ठीक है। उनके मिलने से पहले तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। अच्छा, तो उनके बीच की दूरी बताइए। अच्छा, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है भाई। कोई ये यहाँ से प्लेटफॉर्म है, एक ये प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ से चलते ए और ये बी इधर की तरफ इस प्रकार से आ रही हैं ये, ठीक है भाई। अब क्या होता है, ये चल रही है 60 की स्पीड से, ये चल रही है 50 की स्पीड से, ठीक है। तो तेज़ चलने वाली जो है, तेज़ चलने वाली ये हमारी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो ये क्या करती है, ये जो है 110 किलोमीटर अधिक दूरी से इससे 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है ये वाली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, ठीक है भाई। अगर जी 1 किलोमीटर अगर 1 घंटा चलती है और चलती हैं तो भाई जी कितना अंतर दे देगी तेज़ वाली, 10 किलोमीटर का अंतर दे देगी। 1 घंटे में कितना अंतर देगी, 10 किलोमीटर का, ठीक है। और उसने अंतर कितना देखा, 110 किलोमीटर का, ठीक है। 110 किलोमीटर यहाँ कितना मल्टीपल हो गया, 11 का, यहाँ पर भी 11 का हो जाएगा, ठीक है, 11। यानी कि ये दोनों गाड़ी, इसका मतलब क्या हो, ये दोनों गाड़ी 11 घंटे चली हैं दोनों, और 11 घंटे चली हैं तो ये कितनी चली होगी, 660 चली होगी भाई, 11×66। ये कितनी चली होगी, 550 चली होगी, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो, जिसको टोटल कर देंगे, इसको ऐड 0, 6 और 5 11, एक हासिल, 6 और 5 11 और 1 12। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1210, जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे भी रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक वस्तु के अंगत मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 में बेचा गया, ठीक है। यदि छूट नहीं दी जाती, इस पर 20% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है भाई। उसने क्या बोला है, 20% छूट के देने के बाद क्या होता है, 120 में बेचा, ठीक है। अच्छा, और यदि छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य। भाई सीधी सी बात है, 80% ही छूट दी, 120 में बेच दिया, ठीक। तो 80% की वैल्यू होगी, ठीक है, ठीक है। 80% की वैल्यू है ये 120, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 120 बट्टे कितने हो जाएगा भाई, 80 × 100, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से कट जाएगा तुम्हारा 30 बार, और दी हो जाएगा तुम्हारा 150। अच्छा, हमारा अंकित मूल्य है वो 150 है। अच्छा, छूट नहीं दी होती तो इस पर 20% का लाभ होता। अगर ये हमें इसको 150 में ही बेच देते तो हमको क्या होता, 20% का लाभ होता। यानी ये हमारा विक्रय मूल्य कितना है जी, 120% की वैल्यू है, और वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, 120% की वैल्यू है। अब जी CP के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे यहाँ से 120% की वैल्यू कितनी है, 150, और 100% की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, 150 बट्टे 120, ठीक, के 100, ठीक है, ठीक। और इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, 0 0, ठीक है। और तुम्हारे ये कट जाएगा तुम्हारा 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 से कट जाएगा तुम्हारा ये 50 बार, 50 बार, और 2 से कट जाएगा ये 25 बार, 25 पंजे 125, ठीक। जैसा कि हमारा ऑप्शन दे रखा है, ठीक, 125, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर और 16% मकान पर, ठीक, और 11% मनोरंजन पर और 7% परिषद पर खर्च करता है। लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति करने के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़े, तो मासिक आय कितनी है, ठीक है भाई। 42% और 16%, भाई इनको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। 42% 16% और 11% और 7%, ठीक, 7%, ठीक, खर्च कर देता है, ठीक।
ठीक, कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और तुम्हारे 6 और 2 8, 8 और 6 वो सॉरी 8 और 8 तुम्हारे 16। ठीक है, एक हासिल 4 5 6 4 1 7, 76% उन्होंने खर्च कर दिया, बचा कितना 24%। ठीक, अब उसने बोला 18, यहाँ समझने वाली बात है, 18,000 खर्चों की पूर्ति करने के लिए साहूकार से उसने 12,000 उधार लिए। 12,000 उसने उधार लिए, मैंने उसके बाद बचे कितने थे, उसके बाद बचे कितने थे, इतने मतलब है बचे कितने थे 6,000। तो भाई 24% की वैल्यू कितनी है 6,000। ठीक 6,000, तो यहाँ तो 100% की वैल्यू क्या रही होगी, 1% की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, भागित के भाग लग जाएगा 24 और तुम्हारे यहाँ से इंटू 100। ठीक, इस प्रकार से इसमें हम भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 500 और तुम्हारा 2 से कट जाएगा तुम्हारा 50 बार और 55 25 25,000 आएगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुजा पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 और 140 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका विकर्ण इतना है। ठीक है, दूसरे विकर्ण के लंबे होते हैं। ठीक है, त्रिभुज भाग का, ठीक है, त्रिभुज पार्क की भुजाएं इतनी है और इसका क्षेत्रफल इसके समचतुर मैदान के क्षेत्र के बराबर है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज क्षेत्र के बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, त्रिभुज क्षेत्र हो जाएगा हाफ तुम्हारे, ये हो जाएगा तुम्हारा 96 इंटू 110। ठीक, इक्वल टू, इसका सूत्र क्या होता है भाई, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। इसका क्या होता है, समचतुर्भुज का क्या होता है, समचतुर्भुज का क्या होता है लिख देते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज का होता है तुम्हारा 1/2 और तुम्हारे ये मतलब विकर्ण का गुणनफल दोनों का। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 1/2 इंटू दोनों विकर्ण कहाँ है, एक विकर्ण दे रखा है और दूसरा पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा विकर्ण, ठीक है, डी मान लेते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और तुम्हारे क्या होगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से क्या होगा तो 16 से कट जाएगा। ठीक, 16 छक्के 96। ठीक है, और तुम्हारा 16 गुणा 11 कितना हो जाएगा, 16 गुणा के 11 भाई 16 6 और 7 176। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, किसी वायुयान की चाल कितनी है भाई, 100 किलोमीटर मिनट, यदि मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी भाई। ठीक, देखते हैं 120 बटे जी चाल उसकी किलोमीटर प्रति मिनट। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 120 किलोमीटर, यहाँ देखते हैं 120 किलोमीटर मतलब कितने होते हैं 11 मीटर। ठीक है, 1000 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, और मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, या 60 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 6 दूनी 12 कितना आएंगे 2000, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक, और तुम्हारी क्वेश्चन होती 2 वस्तुओं को बेचता है जिनमें प्रत्येक 9180 बेचा और तू पहली 8% लाभ पाए और दूसरे 15% लिखा। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, तो 2 वस्तुएं हैं जिनकी वैल्यू 9180 है, एक 8% लाभ पाए, एक 15% यहाँ लिखा। तो भाई 8% लाभ पर ये होगी 108% की वैल्यू, तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या होगी 9180 भागित के 108 इंटू 100। ठीक, इधर कर लेते हैं। तो इसको काट पीट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी तुम्हारी कितनी 8500। ठीक है, इसी प्रकार से जी है 85% की वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारे 9180 कितनी 85 गुणा के 100, इसको काट पीट करने के बाद आ जाएगी 10,800। इस प्रकार से इसको जोड़ लेंगे। ठीक है,
0, ठीक है, 0, 8 और 5 13, एक हासिल यानी 19। इसका मतलब क्या हुआ, 19,300 में उसने बेच दी, ठीक है, बेच दी। और वो थी कितने की उसमें मूल्य, 9180 और 9180 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 18,360, ठीक है, हाँ 18,360, ठीक, 18,360, ठीक। तो इसमें उसको लाभ कितने का मिला, ठीक। इनको लाभ, इनका अंतर देख लेंगे, इनका हम अंतर देख लेंगे, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, इनका डिफरेंस कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा 0 और तुम्हारे 10 में से 6 तो 4 और इधर मतलब 940 हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि पहले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। कितने दिनों में, अरे यार कितने दिनों में पूरा करता है भाई, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, ए प्लस बी करती हैं 120 दिनों में, ठीक है। और बी और सी, बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, 150 में हुआ। तथा यहाँ से यहाँ पे भाई क्या छप गया, देखते हैं, पीछे कुछ छपरा अच्छा दिख रहा नहीं है, पीछे सी होगा शायद मेरे हिसाब से, सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, 200 दिनों में, ठीक है, 200 दिनों में। बी अकेले उस काम का 2/5 भाग हिस्सा कितने दिनों में पूरा करा, ठीक है। अब इनमें इसका कोई ऐसी वैल्यू मास जो तीनों से डिवाइड हो जाए, या इनका एलसीएम होता है, ठीक है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो मान लो इसमें 600, ठीक है, जो कि सबसे डिवाइड है। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाइए और 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। अच्छा आप क्या बोला आपने, बी अकेले उसका 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग कैसे करेंगे हम, 2/5 भाग कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है, कितने दिनों में कर लेगा। तो बी अकेले उसका, बी की इफिशेंसी निकालनी होगी भाई हमें यहाँ से, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे भाई, तीनों देखो यहाँ पे ए प्लस बी की 5, बी प्लस सी की इतनी और इतनी, ठीक है। तो इनका टोटल करें हम, ठीक है। तो एक बी मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इजुकल कितनी है, 5 और 4 9 और 12 इनकी एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक। और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें डिवाइड लग जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितनी हो जाएगी 6। अब यहाँ से हमारी क्या है, सो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ से बी ए प्लस सी की दे रखी है हमें 3, तो बी की कितनी हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी, कितनी 3, यहाँ से घट जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 3, यानी कि बी की कितनी आ गई हमारी 3, ठीक है, बी की कितनी आ गई 3। इसमें हमें उसका 2/5 भाग कराना है, तो इसमें क्या 2/5, 600 का 2/5 भाग इतना हो गया, ठीक है। और इसका भाग लग जाएगा 1/3, इस प्रकार से। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा 12, 120 बार, 120 बार। और ये तुम्हारा 3 से कितने कट जाएगा 40 बार, और 40 दूनी 80, जैसा कि हमारा पहला दूसरा ऑप्शन दे भी रखा है, ठीक। अब हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि हमें SSC GD के प्रीवियस ईयर 2021 करा रहे हैं। आज हमारा 16 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशन कराया था, ठीक। इसी प्रकार से हम कराएंगे, ठीक। थैंक यू।